इस वीडियो में हमने आपको डिवीज़न को सिखाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल की मदद से आप जान जाएंगे कि डिवीज़न किस तरह से किया जाता है। और इसी एग्जाम्पल की मदद से आप ये भी जान जाएंगे कि बड़े नंबरों का डिवीज़न किस तरह से किया जाता है। और सिर्फ इसी एग्जाम्पल की मदद से आप ये भी जान जाएंगे कि डिवीज़न करने में दशमलव और ज़ीरो का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और डिवीज़न करने में अगर कोई शेषफल बच जाए तो उसका आंसर भिन्न के नंबर में लिखकर किस तरह से बताया जाता है। ये सब चीज़ें आप सिर्फ इसी एग्जाम्पल की मदद से समझ जाएंगे। तो आइए इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात को जान लेते हैं कि इसमें आप देख रहे हैं कोई भी जो नंबर लिखा है 94 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 9878। तो इन दोनों ही नंबर में आपको डेसिमल यानी कि दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहले दशमलव पर बात कर लेते हैं, यानी दशमलव यानी कि पॉइंट, यानी कि यहाँ पे 78 98 78 लिखा है, इसमें दशमलव नहीं लगा है। 94 लिखा है, इसमें दशमलव नहीं लगा है। मगर कोई नंबर होता मान लीजिए 3.56, इस तरह से पहले से दशमलव आपको लगा हुआ दिखाई देता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर दशमलव नहीं लगा हुआ है तो आप अपने मन से ये समझ लीजिए कि हर एक नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में दशमलव होता है। तो इस वाले नंबर में यहाँ दशमलव होगा और उसके बाद में फिर 0 0 0 लगे होते हैं बहुत सारे। जितने भी ज़ीरो की ज़रूरत पड़ेगी आपको डिवीज़न करने में आप उतने ज़ीरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही मुझे आपको यहाँ पर बताना था। तो उसी तरह से 98 और 78 लिखा है तो इसमें भी दशमलव कहाँ पर होगा, इसमें सबसे लास्ट में राइट साइड में होगा और उसके बाद भी 0 0 बहुत सारे लगे हुए होंगे। तो ये चीज़ मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप देखिए इसको डिवाइड को किस तरह से किया जाता है। पहले तरीका देखिए डिवाइड किया किस तरह से जाता है। तो डिवाइड करने के लिए जो नंबर बाहर लिखा हो इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है इतना नंबर आ जाए या फिर इससे कम आए मगर ज़्यादा ना आने पाए। अगर ज़्यादा आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो 94 का पहाड़ा तो हमें नहीं आता है मगर चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो उसका पहाड़ा हम एक बार तो पढ़ ही सकते हैं। तो 94 का पहाड़ा अगर हम 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 94 ही आएगा। तो हमने क्या कहा था, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि जो नंबर यहाँ लिखा है वही नंबर आए या फिर उससे छोटा आए। तो वो नंबर नहीं आया, उससे छोटा आया तो ठीक है, हमने सही किया है। उसके बाद लाइन को खींचिए और इसको घटाया जाता है। तो घटाएंगे किस तरह से, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 9 में से 9 गया तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे आप 0 चाहे तो 0 लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह का क्रॉस का साइन बना सकते हैं। उसके बाद घटाने के बाद आप लाइन को आगे बढ़ाइए और अगला नंबर उतारा जाता है। तो अगला नंबर यहाँ पे हम 7 उतार ले रहे हैं, 7 है तो अब हो गया ये 47। अब इसका पहाड़ा फिर से वही काम करेंगे। इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि जो नंबर यहाँ लिखा है यही नंबर आए या फिर इससे छोटा आए। तो इसका पहाड़ा अगर हम एक ही बार पढ़ें तो कितना आएगा, 1 बार ही पढ़ें तो 94 आ जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना था, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या फिर इससे छोटा आए, मगर ज़्यादा आ गया तो ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हटा देंगे यहाँ से। उसके बाद इस नंबर को पहले और बड़ा बनाएंगे। जब और बड़ा बना लेंगे तभी हमारा काम चलेगा। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब एक बार घटाने के बाद अगला नंबर उतारा जाता है वो काम हम कर चुके हैं। मगर अगर एक नंबर उतारने के बाद ये नंबर छोटा पड़ रहा हो और उसी जगह पर आप दोबारा दूसरा नंबर उतारेंगे तभी ये बड़ा नंबर बनेगा। तो जब आप एक नंबर उतार चुके हैं और फिर उसी जगह पर दोबारा फिर से कोई नंबर उतारने की ज़रूरत पड़े तो पहले आप यहाँ पर 0 लगाइए, उसके बाद आप अगला नंबर उतार सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0 लगा ले रहे हैं और उसके बाद 8 लिखा है, 8 को यहाँ उतार लेंगे, ये 8 उतार लिया। अब हमें क्या करना है, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये जो नंबर लिखा है ये नंबर आए या फिर इससे छोटा आए। तो इसका पहाड़ा तो हमको आता नहीं है, एक बार तो हमने पहाड़ा पढ़ लिया था मगर हमें ज़्यादा पहाड़ा नहीं आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े नंबरों के डिवीज़न में तो हम 94 का पहाड़ा नहीं आता है, हमें सिर्फ 9 का पहाड़ा आता है। तो 9 का आता है तो आखिरी वाले एक नंबर को भूल जाइए 2 मिनट के लिए। ऐसा सोचिए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, तो ऐसा सोचिए सिर्फ यहाँ 9 लिखा है। तो जब 94 के एक आखिरी के एक नंबर को आप भूल गए हैं 2 मिनट के लिए तो आपको जितना नंबर लाना है उसके आखिरी के एक नंबर को भी भूलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। ऐसा सोचिए यहाँ पे 8 नहीं लिखा हुआ है। तो अब ऐसा सोचिए कि यहाँ पे 47 को हमें 9 से डिवाइड करना है। तो अंदाजा लगाइए कि 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 47 आ जाए। 9 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 45 आता है, 9 पचे 45 होता है। तो हमने क्या किया, 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ा कि या तो 47 आए या 47 से कम आए। तो कम आ गया, ठीक है।
हमने सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए इन दोनों नंबरों को 2 मिनट के लिए भूला था। तो अंदाजा हमने लगा लिया है कि 5 बार पहाड़ा पढ़ना है। 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 47 से यहाँ पे कम आया है। अब हम क्या करेंगे, इस 45 को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ से इस लाइन को हटा देंगे। और अब हम क्या करेंगे, हमने अंदाजा तो लगा लिया है पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, तो अब इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसके नीचे लिख दीजिए और आपका काम पूरा हो जाएगा। तो 9 का पहाड़ा मल्टीप्लाई इसमें करिए, 9 4 सॉरी यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 94 में, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखते हैं 5 चौक 20 की 0 हासिल लगी 2। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 94 में करेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे लिख देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 5 का इसमें, 5 चौक 20 होता है, 20 की 0 हासिल लगी 2, 5 9 45 और 2 47 47 होता है। उसके बाद लाइन को खींचेंगे और फिर से घटाएंगे, यहाँ घटाया जाता है। तो घटाएंगे, क्या बचेगा, 8 में से 0 गया तो 0 बचा, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 7 में से 7 गया तो कुछ नहीं, 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचा। उसके बाद लाइन को फिर से आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर उतारेंगे। तो अगला नंबर तो है नहीं, और घटाने के बाद हमें क्या आंसर बचा है, शेषफल में 8 बचा है। तो जब शेषफल में कोई नंबर बच जाए तो आंसर किस तरह से लिखा जाता है, पहले ये तरीका देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसमें दशमलव का और जीरो का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो फिलहाल अगर आपको यहीं पर आंसर लिखना हो, इसके आगे सॉल्व ना करना हो, तो आप आंसर किस तरह से बताएंगे, आप लिखेंगे 105 पहले, जो यहाँ पे आता है भागफल सबसे पहले वो लिखेंगे। यानी कि इसको मान लेते हैं ये पहली पोजीशन पे है, ये दूसरी पोजीशन पे है और ये तीसरी पोजीशन पे है, ऐसा मान लेते हैं। तो पहली पोजीशन पे जो नंबर है वो लिखिए, उसके बाद इस तरह से लाइन बनाइए और दूसरी पोजीशन पे जो भी नंबर लिखा हो उसको लाइन के ऊपर लिख दीजिए और लाइन के नीचे ये तीसरी पोजीशन पे जो नंबर हो उसको लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा इस डिवाइड का, यानी इस डिवीजन का आप आंसर इस तरह से बता सकते हैं, 105 सही 8/94 इस तरह से बता सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें कि इसको और आगे सॉल्व करना चाहें तो किस तरह से करेंगे वो देख लीजिए। अब तो उसके लिए मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी नंबर में दशमलव ना लगा हो तो आप अपने मन से मान लीजिए उस नंबर के सबसे लास्ट में दशमलव होता है, तो यहाँ पर 8 के बाद सबसे लास्ट में दशमलव होगा और उसके बाद में बहुत सारे जीरो लगे होंगे। जितने भी जीरो का आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 जीरो लगा दे रहे हैं, मगर आप ऐसा सोचिए बहुत सारे जीरो लगे हैं, तो 1 जीरो हमने लगा दिया। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे इसको घटाने के बाद हमें 8 बचा और लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर उतारा जाता है। तो अगला नंबर अब आपको दिख गया, 0 लिखा है तो 0 यहाँ उतारना है, मगर 0 से पहले दशमलव है तो इसलिए आप अपने आंसर में दशमलव पहले लगा देंगे और उसके बाद अगला नंबर यहाँ उतार लेंगे। अगला नंबर हमने 0 उतार लिया। अब ये हो गया 80। अब इसका पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए कि 80 आए या 80 से कम आए। तो इसका पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो 94 आएगा, तो ये ज्यादा हो गया यानी गलत है। हमें पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, या तो 80 आए या 80 से कम आए, 80 से ज्यादा आ गया तो गलत है। तो उसके लिए फिर से अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए एक नंबर और उतारेंगे फिर से। तो यहाँ एक नंबर अभी हम उतार चुके हैं ऊपर से और अभी भी ये छोटा पड़ रहा है। तो जब भी कहीं पर एक नंबर उतारने के बाद छोटा पड़ रहा हो, दोबारा फिर से नंबर उतारना पड़े, तो पहले आप यहाँ पर 0 लगाइए, उसके बाद अगला कोई भी नंबर हो उसे यहाँ उतार सकते हैं। तो यहाँ पे अगला हमने 0 लगा दिया, उसके बाद अगला एक नंबर यहाँ पर भी 0 ही होगा, तो अगला एक नंबर फिर से हम 0 यहाँ उतार ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उतार लिया। अब हम फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, या तो 800 आए या 800 से कम आए। तो हमें इसका पहाड़ा आता नहीं 94 का, इसलिए आखिरी के नंबर की 0 मानेंगे, आखिरी के नंबर को नेग्लेक्ट कर देंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, तो 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 80 आए या 80 से कम आए। 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 9 8 72 होता है, यानी 80 से कम है। हमने पता कर लिया, हमें 8 ही बार पहाड़ा पढ़ना है। तो अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसके नीचे लिख दीजिए। तो 8 चौक 32 की 2 हासिल लगी 3, 8 9 72 और 3 75 होता है। यहाँ लिखेंगे, लाइन को खींचेंगे और घटाएंगे। 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे खींचेंगे और अगला नंबर 0 ही होगा तो 0 हम उतार लेंगे। यहाँ हो गया 480। अब फिर इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर है या इससे कम आए। तो फिर वही काम करेंगे, इसके आखिरी के नंबर के आखिरी के एक एक नंबर को भूल जाएंगे। तो 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 48 आए या 48 से कम आए। तो 9 बचे कितना होता है, 45 होता है। 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा। हमने अंदाजा लगा लिया है, तो 5 का अब इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसके नीचे लिख दीजिए। 5 चौक 20 की 0 हासिल लगी 2, 5 9 45 और 2
47 यानी 47 होता है। आप लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, यहाँ 0 बचा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो शेष फल में आपके पास 10 बच चुका है और हमने दशमलव के 3 अंक तक भी आंसर निकाल लिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस डिवाइड की मदद से आ गया होगा कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है, डिवीजन करने में दशमलव का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, जीरो का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, और बड़े नंबरों का डिवाइड करने के लिए अंदाजा किस तरह से लगाया जाता है, ये भी आ गया होगा। और भिन्न में अगर आप नंबर लिखना चाहें, यानी कि दशमलव के आगे अगर ना निकालना चाहें, तो आप इस तरह से भी इसका आंसर बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।